अब असुरों को हरा के इतना जश्न मनाते हैं कि ये भूल जाते हैं हम किसकी वजह से जीते। यानी मनुष्य ये भूल जाता है कि सब कुछ उसके कारण किस वजह से है। आप खुद सांस लेते हो क्या, बताएंगे मुझे? तो आप कहेंगे नहीं भैया, हम तो सोते हुए भी सांस लेते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। आप थोड़ी ना लेते हो सांस, तो आप सोते हुए भी सांस ले रहे हैं, तो यानी कि आप तो मौजूद नहीं है, यानी कि कोई और है क्रिया कराने के लिए। तो ऐसे ही देवता भी भूल गए। देवताओं को बड़ा अभिमान हुआ कि भाई हमने तो जो है हरा दिया असुरों को। तो इस बात से नाराज ब्रह्म, जिसकी वजह से सब कुछ है, वो पैदा होते हैं। और वो जाकर के सारे लोग कहते हैं कि ये कौन है। तो तब वो देवताओं की परीक्षा के लिए आग को, अग्नि को भेजते हैं। अग्नि परीक्षा जानते हो ना? जैसे आप देखते होंगे सबसे बड़ी कौन सी परीक्षा होती है भैया, वो अग्नि परीक्षा होती है, जो देनी पड़ती है। जैसे आप अभी अभी परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपके लिए अभी ये परीक्षा बड़ी है। ऐसे ही सबसे बड़ी परीक्षा मानी गई है जिंदगी में कौन सी? अग्नि परीक्षा। तो उन्होंने बोला अग्नि ही परीक्षा करेगी कि ये कौन है। तो अग्नि ने जब परीक्षा करी, तो वो अग्नि उसके सामने पेश हुई कि भाई तुम कौन हो। तो उन्होंने उल्टा प्रश्न अग्नि से पूछा कि तुम बताओ, तुम कौन हो, तुम कौन हो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं अग्नि हूँ और मैं समस्त चीजों को जला के राख कर सकती हूँ। मुझे ही वैश्वानर और हुतासन के नाम से जानते हैं। ये मैं साथी आपको केन उपनिषद का वर्णन बता रहा हूँ। बोले मुझे ही अग्नि, हुतासन और वैश्वानर के नाम से जग जानता। तो उन्होंने उसके सामने एक तिनका रखा, बोले इसको जला के दिखाओ। तो अग्नि जला नहीं पाई। तो उसने जाकर के ये उत्तर दिया था कि, और जाकर के उत्तर दिया था उसने कि मैं उसकी परीक्षा नहीं कर पाई, अब कोई और जाइए। ऐसे ही फिर वायु गए, फिर इंद्र गए, वो बहुत लंबा किस्सा है। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपके पास कुछ भी पावर्स हों, कुछ भी शक्तियां हों, तो उसको